फजल-उर-रहमान साहब की शुक्रगुजार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुजार हूँ और बाकी सब की भी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर, उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आईं और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएं, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएं, मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएं। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ़्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आएं। वो गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद सुबह मीडिया पे मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि सिंध हुकूमत ने मरियम को बुला के गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक लम्हे के लिए भी, मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। तो मैंने उनको भी ये कहा और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है। और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें। लेकिन क्या मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, काबिल तर्स है वो जहनियत। आप कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर नारा लगा, मज़ार कायद पे जो नारा लगा, वो वीडियोस जो मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी PTI के कारकुनों ने, मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगज़ेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायद आज़म के मज़ार पर किसी ने कायद आज़म का ही बयानिया, कायद आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। ये तो वही इरशादात हैं जो कायद आज़म ने खुद फरमाए थे
और आप जब मादरे मिल्लत जिंदाबाद ऐसे नारों से किसको डर लगता है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा लगा। और उस नारे से किसको इतराज़ है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। इस नारे से उसको इतराज़ है जो वोट चोरी करके आए हैं, जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं, जिन्होंने फातिमा जना से लेके आज नवाज शरीफ तक और सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। ये वहाँ जाकर तकलीफ़ जो है वो पहुँचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं समझ आ रही कि ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया? ये जो नामालूम अफराद हैं ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप ज़मीन पे आ गए हैं, खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक बन गए हैं, तो क्या आप लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने, जो पीडीएम ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब क्या यही है कि गद्दारी के पर्चे काट दो, दहशतगर्दी के पर्चे काट दो? और अब जो एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है, भाई वहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी आ जाएं कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है। ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई हैं, जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है जी। एफआईआर नंबर 513/19, थाना, ये क्या लिखा हुआ है जी, कौन? सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशतगर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है, जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीज़ों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज़ का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। ज़ाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियाँ आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या पीडीएम के इत्तेहाद में कोई फ़र्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मुकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर, आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पै दर पे जो गलतियां करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियां करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि
स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप जरा काइंडली कंडक्ट करेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के गुस्से से ये जाहिर हो रहा है कि अब सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। सॉरी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं, नहीं मुझे गुस्सा नहीं है, आप आगे बात कीजिए जी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग असेंबलियों से, सेनेट से, जो सिंध में आपके इत्तेफाकियों की कायम है, उससे इस्तीफे देंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गुस्से में कोई काम करेंगे ना जल्दबाजी में काम करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। लेकिन इतना है कि हमारा काम आसान कर दे। हाँ, बिल्कुल हम हक पे हैं, सच पे हैं, हमें ऐसी गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई मैडम, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया आज, इसका मकसद ये है कि कल जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसा किया, तो क्या ये उस जलसे का रद्द-ए-अमल है? क्योंकि मेजबान पीपल्स पार्टी है, उसे ख्वार करने या उन्हें और पीडीएम में इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये रियासत का काम है। क्योंकि मुराद अली शाह ने आपको तो बताया होगा, ये पुलिस वाले की ताकत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़े, कुछ तो पता होगा ना। रियासत के किन कुव्वतों ने, वो कुव्वतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो सिंध हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर कौन है? फिर वही बच गए। एक मिनट सबको बारी देंगे। एक मिनट आप बात करें जी। मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दबादा तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईटी सेल को 4 घंटे तक जलमाल रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। आज सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं जी। आईटी सिंध 4 घंटे तक यरमाल रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है? जी ये माइक दे सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत ख़्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब और सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माज़रत ख़्वाह है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। से मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल में आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात वक्त ज्यादा मार्क्स तय कर। तो सवाल आपसे ये, 29 आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है।
आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखिए, हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। जी, आप तो रेडी हो, मैं अभी देखती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया था, वादा करते थे। ये बात कही थी कल टीवी टॉक शो में। किसने गई थी? एतजाज अहसन साहब ने टीवी टॉक शो में बोला कि जो है एतजाज अहसन साहब ने एज बैरिस्टर बात की होगी, मेरे ख्याल देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। एक सेकंड। आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर सईद अली ने ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन सफदर ने जो किया वज़ारे कायद में वो नामुनासिब था, लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए थे। आप कहते हैं कि वज़ारे कायद, आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन ऊपर नहीं, बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें, आप लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल में बैठे हुए हैं? क्योंकि आप जो गिरफ्तारी जिन तरह हुई है उन्हें इल्म में नहीं है, कल दूसरी वज़ीर आज़म तो आप कहती हैं, सिंध में आपके साथ क्या हो? यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही। जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें चल रही हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या KP हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के वो ये था कि जल्द से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दामात के लिए हम मुशावरा करें।